आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में समीक्षा बैठक में उठे कई जनहित के मुद्दे। खबर अयोध्या से है, जहां भाजपा सरकार की दमनकारी एवं जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर आम जनमानस को लामबंद करना होगा। उक्त बातें कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर संगठन सृजन अभियान में अभी तक गठित ब्लॉक व मंडल कमेटियों की बैठक में कही। श्री खत्री ने कहा, आज महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसके जिम्मेदार भाजपा में बैठे सत्तासीन लोगों की है। उन्होंने कहा, संगठन सृजन अभियान के कारण जनमानस तक कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं। जनता में कांग्रेस के प्रति लगाव है और आशा भरी नजरों से कांग्रेस को देख रही है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने किया तथा संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा, केंद्र एवं राज्य सरकारें जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन है, उन्हें अपने चहेते उद्योगपतियों की ही फिक्र है। भाजपा की सारी योजनाएं अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए ही है। ऐसे मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अहम जिम्मेदारी बनती है कि वे जनता तक सरकार की नाकामी को उजागर करें। चेत नारायण सिंह ने नवनियुक्त 11 ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा, संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जन जन तक कांग्रेस की विचारधारा पहुँचाए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, भाजपा सरकार जनहित के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने कहा, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि मतदाता बड़ा होता है, लेकिन भाजपा मतदाताओं के अधिकारों का हनन कर आम जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर बल देते हुए कहा, हमें पार्टी की मजबूती प्रदान करने के लिए उनके बीच में जनसंवाद स्थापित करना चाहिए। शीतला पाठक ने बताया, बैठक के अंत में भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। श्री पाठक ने बताया, बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह, पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, राम अवध पासी, शिव पूजन पांडे, दिनेश शुक्ला, अम्बरीश पांडे, उमेश उपाध्याय, जिला सचिव पंकज सिंह, जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग तैयब यासीन खान, ब्लॉक अध्यक्ष गणराज प्रताप सिंह, राम किशोर वर्मा, रविंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, संतोष तिवारी, प्रशांत पांडे, गंगाराम यादव, दिलीप गौर, पति राखन पाशी, नगर पंचायत गढ़ विकास सिंह बिक्की, एजाज अहमद, आदिल कुरैशी, सुधीर प्रदीप, अनिल तिवारी, अनिल सिंह, राजकुमार पांडे, आशीष यादव, सोहन लाल, फूलचंद यादव, विजय पाल सिंह, संजय तिवारी, तौसीफ अहमद, तेजबली पांडे, धीरेन्द्र सिंह बबलू, भगवान बहादुर शुक्ला, ब्रिजेश रावत, शालिनी पांडे, रामानुज तिवारी, मोहम्मद आदिल कुरैशी, जनार्दन मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, छवि राज यादव, नदीम खान, राजेंद्र प्रसाद रावत, शैलेंद्र विक्रम सिंह, वाजिद अली, भीम शुक्ला, ब्रिजेश वर्मा, विनीत कुमार सिंह, कुलदीप वर्मा, डॉक्टर विनोद गुप्ता, सौरभ सिंह, अंकित कुमार निषाद, हृदय नारायण मिश्र, मिसबाहुल, आलोक कुमार, हिमांशु यादव, मो जहीर खान, लियाकत अली, राजकुमार प्रधान, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, राम सुरेश वर्मा, बलराम यादव आदि प्रमुख लोग रहे। संगठन सृजन अभियान पूरे देश में चल रहा है। उसी क्रम में आज संगठन सृजन अभियान की समीक्षा बैठक थी। उस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, इस जनपद के पूर्व सांसद आदरणीय निर्मल खत्री जी कर रहे थे। इस बैठक में पूरे जिले में जिला कमेटी के बाद ब्लॉक अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उनकी कमेटी, उसके बाद मंडल कमेटी के बाद बूथ कमेटी और बूथ कमेटी के बाद BLA1 BLA2 हमें बनाना है और उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। उन्हीं बातों से सब लोग आपस में रूबरू थे। सबसे अनुरोध किया गया, जितने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जितने भी नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, कि अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो जिले के उस ब्लॉक के या उस नगर पंचायत के जो बड़े नेता हैं उनसे भी मदद लीजिए। और उन बड़े नेताओं से भी मैंने अनुरोध किया कि जहां पर ये लोग कार्य कर रहे हैं उसमें आप लोग सहयोग करें। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय को घेरा था। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है और महिलाओं को अगर घेरना था तो स्वास्थ्य विभाग को घेरती, शिक्षा विभाग को घेरती, शिक्षा मंत्री को घेरती, तमाम व्यवस्थाओं को घेरती, रोजगार के लिए घेराई करती। तो मैं उनका नतमस्तक सलाम करता। भारतीय जनता पार्टी के पास महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, केवल वो इनका एक प्रोपोगंडा है। एक रूटीन बैठक होती है पार्टी की, तो कांग्रेस कार्यालय में हमारे पूर्व गार्जियन माननीय निर्मल खत्री जी के नेतृत्व में जो संगठन सृजन अभियान चल रहा था, बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी, तो इस पर कितना काम हुआ, कितना बाकी है,
जो भी बचा हुआ है उसकी दिशा दशा तय हो, कुछ लोग जो इधर उधर हैं वो लग करके इस काम को पूरा करें। जितनी तेज़ी से लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय में क्या रहेगा? देखिए, जितनी तेज़ी से लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कृत्य है। जो सोच करके भारतीय जनता पार्टी को लाए थे वो लाभ जनता को नहीं मिला, देश को नहीं मिला, केवल जुमलेबाजी ही मिली। और कांग्रेस की तरफ जनता आशा भरी नज़र से देख रही है और लोग उसके विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं। बूथ लेवल पे पहले की अपेक्षा हम लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जितने अच्छे मजबूत बूथ होंगे उतने अच्छा चुनाव हमारा फाइट होगा। क्या लगता है गठबंधन होगा? ये बात ऊपर के लोग तय करेंगे, लेकिन मेरा अनुमानित पूरी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का है। बाकी बड़े नेता जो फैसला लेंगे उसका स्वागत किया जाएगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। आज योगी जी आ रहे हैं कि योगी जी का आना जाना एक अयोध्या के लिए नाटक क्रम सा हो गया है। वो आकर के जा करके केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जितनी बार आते हैं उतनी बार अयोध्या की जनता चली जाती है। जी बिल्कुल, आप कहीं भी चले जाइए, बरसात में पूरे नगर निगम की ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की पोल खोल दी है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में लूट का प्रोपोगंडा चल रहा है। लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं, लोकल आदमी मजदूरी के लिए तरस रहा है और खूब कमीशनबाजी चल रही है, अधिकारी से लेकर मंत्री तक। जनपद की इतनी बिल्कुल, आप बगल हमारे चले जाइए, ये पॉलिटेक्निक से लेकर के रानी के बाजार कोई ऐसा संपर्क मार्ग नहीं है जिसको नहीं जोड़ती है। आप जैसे ही घूमेंगे सब गड्ढों से भरी हुई सड़कें हैं। योगी जी ने कहा गड्ढा मुक्त नहीं, जो आप लोगों को समझने में अंदेशा हुआ। योगी जी ने कहा प्रदेश की सड़कें जितनी गड्ढा मुक्त युक्त होंगी उतने देश का विकास होगा। क्या लगता है विकास किसी प्रोपोगंडा हो रहा है? जी बिल्कुल, विकास आप बताइए, कहीं बड़े उद्योग बताइए, कहीं बड़े अस्पताल बताइए, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बताइए, कहीं आप रोजगार के सिस्टम को बताइए, कहीं हुआ? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस ने चलाई थी कि जो असक्षम मजदूर है, जिसके पास कोई कलम की ताकत नहीं है, वो अपने गांव में कम से कम 100 दिन रोजगार करेगा, 100 दिन कहीं और कर लेगा तो 365 दिन की उसकी जीवन याचिका जो है आराम से चल जाएगी। लेकिन इस सरकार ने विभागों को पैसा देना बंद कर दिया, ग्राम पंचायतों को पैसा देना बंद कर दिया। कहीं देखिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का काम चल रहा है। पहले वन विभाग, सिंचाई विभाग, कोई ऐसा विभाग नहीं था जिसको पैसा आवंटन नहीं होता था और उस पर अमल नहीं होता था। युवा इस समय आप जान लीजिए सबसे चरम पर युवा हताश है। लेकिन मैं युवाओं को कहूँगा कि हताशा को छोड़िए और इस सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जैसा एक बड़ा आंदोलन हो, जिससे इस सरकार को पटकनी दी जाए और युवाओं के बारे में अग्रिम सोच रखी जाए। इस सरकार में तो सारी नौकरियां ठेके की हो गई हैं। आप नगर निगम ले लीजिए, आप बिजली विभाग ले लीजिए, आप वन विभाग ले लीजिए। यहाँ नौजवान MA MSc BSc करने के बाद, बीटेक करने के बाद 9,000 की ठेके की नौकरी करने को मोहताज है। जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है यूपी का, खासतौर पर जनपद अयोध्या का, किस तरह का है? एकदम शून्य, जीरो टेररिस्ट पे है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखता नहीं है। अभी आपने देखा एक वकील की हत्या, लड़की की हत्या, कभी कहीं कोई छिनैती होती है तो ये, और कभी अभी बहुत ही जल्दी हमने एक फेसबुक पे देखा बनारस में अभी एक हफ्ते पहले कि एक आदमी स्कूटी से जा रहा था, बगल से 2 लोग निकले और गोली मार के चले गए। तो कहाँ कानून का कहीं खौफ नहीं है। अधिकारी सब अपने में मस्त हैं, नेता अपने में मस्त हैं। जनता त्रस्त है। कांग्रेस में जनता से अपील करेंगे कांग्रेस में जुड़े। कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद, जब हमारे यहाँ खाने को अनाज नहीं था, तमाम हरित क्रांतियाँ की, तमाम फैक्ट्रियाँ लाई, हमने IIM बनाया, हमने ISRO बनाया, हमने महाविद्यालय बनाए, हमने स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज, PG कॉलेज बनाए। तो हम इस आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने देश के लिए काम किया है, इस आधार पर हमको वोट चाहिए। भाजपा कहती 60 साल लूटा कांग्रेस ने। अगर हमने 60 साल लूटा होता तो वो बेचते क्या? आप बताइए, अगर हमने 60 साल लूटा होता तो वो बेचते क्या? टांडा का NTPC माननीय मुख्यमंत्री पूर्व राजनाथ सिंह ने इसको बेच दिया था। ऊंचाहार का पावर हाउस माननीय मुलायम सिंह ने बेच लिया था। अगर हमने बनाया ना होता तो ये क्या बेचती? ये आरोप जो लगाते हैं उसको किस तरह देखते? देखिए, आरोप लगाना इनका एक पेशा हो गया है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जब बिहार में
एक मामला चल रहा है कि मोदी जी की मां को गालियां दी गई और उन्हीं के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के मंच से जाने के बाद गालियां दी। राहुल गांधी ने दी, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडा करे, राहुल गांधी माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। क्यों माफ़ी मांगे? राहुल गांधी ने दी। माननीय मोदी जी ने तो राहुल गांधी की माता जी को जर्सी गाय कहा, 50,000 लाख की बार बाला कहा। तो मोदी जी ने खुद इस प्रथा को कायम किया है, वो किस मुंह से माफ़ी की बात करते हैं?